सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल एक नाम होता है मेमोरी के लिए जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, या पर वो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास बनाए जाते हैं रैम में, क्रिएटेड इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारे पास है वहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे। विच इज टेम्पररी मेमोरी, दैट इज वेयर द डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स इज आल्सो टेम्पररी। जो एक टेम्पररी मेमोरी यानी आरजी है वो ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद। तो यही वजह है कि वेरिएबल्स की जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो भी टेम्पररी होगी। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पर a जो है एक वेरिएबल है। किस डेटा टाइप का? इन डेटा टाइप का एक वेरिएबल है हमारे पास जो स्टोर कर रहा है इंटीजर वैल्यू। इस तरह b भी है, अगर सम जो है ना वो एक वेरिएबल है जिसका जो स्टोर कर रहा है इंट डेटा टाइप यानी इंटीजर वैल्यू वो स्टोर कर रहा है। सो यहाँ पर जो हमारे पास a है, b है और सम ये इंटीजर वेरिएबल्स है और ये रैम में लोकेटेड है और ये स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर करें? इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स की। कौन से वो रूल है जो हम फॉलो करेंगे जब हम किसी वेरिएबल को नाम देंगे? सिंबल यूज्ड फॉर ए वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। वो सिंबल या नाम या जो हम एक वेरिएबल को देंगे कि हम उसी वेरिएबल कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल है, तो उसे आइडेंटिफायर भी कहा जाता है या वेरिएबल नेम। सो रूल्स की क्या है? रूल्स हमारे पास 7 रूल्स है। इनमें पहला जो है वो है वैलिड आइडेंटिफायर इज ए सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। सो वैलिड आइडेंटिफायर जो हमारे पास होगा, जो दुरुस्त यानी सही होगा, वो होगा कि वो सीक्वेंस होगा यानी कंटिन्यूअस लेटर्स होंगे या डिजिट्स होंगे। ठीक है, डिजिट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट हम डिजिट्स नहीं लगा सकते, फर्स्ट हमें लेटर्स लगाना होगा, उसके बाद हम डिजिट्स लगा सकते हैं, या हम अंडरस्कोर लगाकर उसके बाद हम डिजिट्स लगा सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दूसरा जो रूल है हमारे पास वो कह रहा है कि नियर स्पेसेस और नॉट पंजक्शन मैक्स और सिंबल्स कैन बी पार्ट एन ऑफ एन आइडेंटिफायर। सो यहाँ पर हम स्पेसेस नहीं लगाएंगे, ठीक है, पंजक्शन मार्क्स जो होते हैं वो नहीं लगाएंगे, और एन आइडेंटिफायर ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड सिंगल अंडरस्कोर कैरेक्टर्स आर वैलिड। सो लेटर्स यूज करेंगे या डिजिट्स यूज करेंगे या सिंगल अंडरस्कोर यूज करेंगे। मैं प्रैक्टिकल बताऊँ, जस्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह होते हैं। वेरिएबल्स आइडेंटिफायर ऑलवेज हैव टू बिगिन विद ए लेटर। वो लेटर से स्टार्ट होते हैं। दे कैन आल्सो बिगिन विद एन अंडरस्कोर, या वो एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। इन नो केस वेरिएबल कैन बिगिन विद ए डिजिट। कोई किसी भी केस में हम वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। रिजर्व ऑफ डिसिप्लिन, ये रिजर्व हम यूज नहीं कर सकते। नेम शुड बी मीनिंगफुल, नेम मीनिंगफुल होगा, ठीक है, ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सके। नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, जो नाम होंगे वो लॉन्ग नहीं होगा, यानी वो शॉर्ट हम यूज करेंगे, लॉन्ग नाम हम यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप, ये टाइप्स मीन डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो प्रोसेस जो स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप को क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। सो तमाम वेरिएबल्स हम ज़रूर डिक्लेयर करेंगे जब हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। सो जो डिक्लेरेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे हम, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है। ये मैं बताऊंगा कि डेटा टाइप की अपनी रेंज होती है। द कंपाइलर used the declaration to know how much memory is required for each variable. So कंपाइलर जो वो खुद डिसाइड करेगा कि जो वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे उस मेमोरी का रेंज कितना है, यानी हम इसमें कितना मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए बी 4 नेम सिटी, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स है। ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, सिटी वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टर डेटा टाइप है और ये इंटीजर डेटा टाइप है। ये मैं आगे बताऊंगा कि इंट डेटा टाइप का क्या मतलब है और 4 डेटा टाइप।
होता है। 4 में हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे, कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, और इन पे हम इंटीजर वैल्यू जो नंबर हैं, जो नंबर वगैरह है वो हम यूज़ करेंगे। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो प्रोसेस होगा, जो वैल्यू हम देंगे एक वेरिएबल को, उस टाइम जब हम उसको डिक्लेयर करते तो उसे इनिशियलाइजेशन। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल। इक्वल साइन हम यूज करेंगे जब हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड एंड वैल्यू मस्ट बी ऑन राइट साइड ऑफ इक्वल साइड। सो वेरिएबल का जो नाम होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, और वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो राइट साइड पर होगी। जहाँ पर इस तरह इंट एक डेटा टाइप है, और ये जो है एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, और वो स्टोर कर रहा है 45 वैल्यूज। सो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह प्रोसेस है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा कि डिक्लेरेशन किस तरह होती है और इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, इसका मतलब ये कि मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया कि हमारे पास है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उसे इनिशियलाइज किया है। So next हमारे पास आते हैं fundamental data types in C++. Data type tells the compiler that what types of data the variable will store and what will be the range of the values. So data type जो होते हैं वो कंपाइल को बताते हैं कि what types of data the variable will store, कि कौन सा टाइप वेरिएबल स्टोर करेगा, यानी वो इंटीजर होगा, चार होगा, करेक्टर होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगे, बूलियन होंगे, अनसाइन होंगे, तो वो कंपाइल को बताता है डेटा टाइप। डेटा टाइप से वो मालूम करता है, कंपाइलर खुद मालूम करता है क्या इसमें स्टोर करेंगे हम, और उसका रेंज कितना है, एंड व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द वैल्यूज। सो हमारे पास जो कॉमनली यूज डेटा टाइप्स होते हैं वो है कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, बूलियन है, अनसाइन है। अनसाइन और बूलियन हम आगे यूज करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये तीनों यूज करते हैं, ठीक है। आगे जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बूलियन और अनसाइन का जो कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। सो कैरेक्टर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम 4 यूज करेंगे, 4 CHAR डेटा टाइप हम यूज करेंगे। इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू, इट टेक्स 1 बाइट। इसकी जो मेमोरी का रेंज है वो 1 बाइट है। 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स इन मेमोरी में लेता है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। ये यूज होता है कि वो रिप्रेजेंट करे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स जो हमारे पास है, या डिजिट्स है, या स्पेशल सिंबल्स जो है, मिसाल फॉर एग्जांपल इक्वल साइन है, प्लस है, या जो भी है सिंबल्स वगैरह है। कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉर्मली इनक्लोज इन सिंगल कोड, वो सिंगल कोड्स में इनक्लोज होते, ठीक है। जहाँ जिस तरह यहाँ पर एम है, ठीक है, हमने एक 4 डेटा टाइप लगाया और उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जेंडर, ठीक है, और उस जेंडर को हमने वैल्यू दिया एम। क्या फाइंड एम का मतलब यहाँ पर ये है कि मेल के लिए हमने ये एम लगाया हुआ है, अगर फीमेल हमारे पास हो तो एफ लगाते। तो इस तरह हम डेटा टाइप यूज करेंगे, अगर उसका एक वेरिएबल होगा, ठीक है, अगर वो कंपाइल खुद डिसाइड करेगा कि जो डेटा टाइप है इसका मेमोरी का रेंज कितना है और इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। सिंपल सी बात है कि इंटीजर जो होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करें विदाउट फ्रैक्शन, जिसमें हम डिसिमल या फ्रैक्शन ना हो, यानी पॉइंट्स वगैरह ना हो। इंटीजर डेटा टाइप इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसको हमने फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इंट डेटा टाइप है, शॉर्ट इंट है और लॉन्ग इंट है। उनका रेंज जो है ना, या इंट डेटा टाइप का रेंज 2 बाइट्स है, और शॉर्ट का 2 बाइट्स है, और लॉन्ग का 4 बाइट्स है। तो इनके अपने वो होते हैं, रेंज होते हैं कि हम इसमें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी इसके अपने रेंज होते हैं। ये हम आगे प्रोग्राम जब करेंगे तो आपको खुद इसका कंसेप्ट समझ आएगा कि रेंज का क्या मतलब है, यानी हम इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इनका अपना लिमिट होता है, अपना एक हद होता है, उस हद से हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप आते हैं। फ्लोट हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम इंट यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप इज न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन और डिसिमल पॉइंट। तो वो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं या डिसिमल पॉइंट में होते हैं, यानी जहाँ पर हम इशारा लगाएंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप इज सब यूपीआर भी डिवाइड किए इनटू 3 टाइप्स में, ठीक है। फ्लोट है हमारे पास, डबल है, लॉन्ग डबल है, तो इनकी अपने रेंज होती है, जिस तरह 4 बाइट्स है, 8 बिट्स है, और 10 बाइट्स है, सॉरी 8 बाइट्स है, 4 बाइट्स है, और 10 बाइट्स है।
सो नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन डेटा टाइप और अनसाइंड डेटा टाइप। ठीक है, बोल इज ए कीवर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट बुलियन डेटा टाइप इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द ट्रू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये बोल डेटा एक कीवर्ड है। ठीक है, एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, बोल डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप इट इज यूज्ड टू, ये हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकें। ये हमें ट्रू या फॉल्स जो हम लॉजिकल ऑपरेटर वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रू से क्या मतलब है और फॉल्स से क्या मतलब। यहाँ पर आपने सिर्फ ये रखना है कि ट्रू वन के लिए होती है कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। इट ऑक्युपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता, जिस तरह करेक्टर वो लेता था, करेक्टर वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप लेता था मेमोरी। इस तरह अनसाइंड का मतलब भी हमारे पास ये होता है कि वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। द अनसाइंड डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर अनसाइंड नंबर। अनसाइंड नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। साइन हम नेगेटिव से लगा सकते हैं, नेगेटिव के साथ हम साइन लगाते हैं, पॉजिटिव के साथ तो हम कभी भी साइन नहीं लगाते। द अनसाइंड नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑलवेज स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इट्स मैक्सिमम साइज। तो ये पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेंगे और ये 0 से लेकर मैक्सिमम साइज तक, यानी आप चलते बढ़ो इन्फिनिट तक जाओ, जहाँ इन्फिनिट तक जाओ जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो स्टोर करते हैं। इधर फिर भी 4 टाइप्स है हमारे पास, अनसाइन चार है, अनसाइन इंटीजर है, अनसाइन शार्प इंटीजर है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है। तो ये सब कुछ होते डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, 5 किस्में होते हैं, करेक्टर होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, बुलियन होते हैं और अनसाइन होते हैं। सो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं ताकि मैं आपको कुछ प्रोग्राम दिखाऊं। तो यहाँ हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारे पास इंट वेरी डेटा टाइप है, सॉरी एक इंट डेटा टाइप है जिसमें हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक बार 1 है, एक बार 2 है, यानी वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है, यानी इसको हमने डिक्लेरेशन किया है, इसको हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा डिक्लेरेशन जो है वो सम है। ठीक, इन डेटा टाइप का, इसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। बार को हमने इनिशियलाइज किया कि बार जो है ना, बार 1 जो है वो 5 के बराबर है, बार 2 को हमने इनिशियलाइज किया कि बार 2 जो 7 के बराबर है, यानी इसको हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। सो हम सम में क्या स्टोर करेंगे कि इन दोनों को हमें प्लस करके दे दो। कंपाइलर को हम बताते हैं कि 7 है और जो 5 है उसको प्लस करके हमें आउटपुट दे दो, सी आउट करो, हमें कंसोल स्क्रीन पर सी आउट करो। ये सी आउट के लिए हम डबल लेस देन साइन लगाएंगे। ठीक है, और सीन के लिए हम डबल ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे सम, यानी सम में जो कुछ स्टोर होगा वो हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाई देगा, यानी वो हम इस कंसोल स्क्रीन पर आउट करेगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ। इसको मैं P1 का नाम देता हूँ, इसको मैंने सेव किया। यहाँ एग्जीक्यूट में आके आप कंपाइल एंड रन कर सकते हो या F11 से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो इसने दिया सम ऑफ द 2 वीडियोज और स्टोर इन वेरिएबल्स इक्वल टू 12। तो सिंपल सी बात है, 5 और 7 को प्लस करो तो 12 का आंसर आता है। तो यहाँ इसने क्या किया कि जो बार में स्टोर वीडियो है 5 और 7 में जो वेरिएबल 2 में जो वीडियो स्टोर है यानी 7, उसको प्लस करके सम के हवाले कर दिया और सम ने हमें क्या दिया, सी आउट किया। कंसोल स्क्रीन पे हमने उसे सी आउट किया, यानी सी आउट लगा के कि हमें ये चीज़ क्या करो, सी आउट करो, सम हमें सी आउट करो। और ये मैसेज हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया कि हम उसको समझ सके कि सम ऑफ द 2 वीडियोज स्टोर इन वेरिएबल, जो वेरिएबल में स्टोर है दो वीडियोज, उसका जो सम है वो इक्वल है सम के बराबर, यानी वो खुद कैलकुलेट करके सम के हवाले कर देगा और सम हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाएगा कि जो वीडियोज है, इन जो वीडियोज है वेरिएबल में जो स्टोर वीडियोज है उसका जो सम है वो इसके बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ डिफरेंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंस, DIF डबल F, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, इसको DIF करेंगे। ठीक है, इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ, F11 कर देता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे इसको डिफ को। ठीक है, इसको मैंने दोबारा
11 कर देता हूँ। तो यहाँ में क्या दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है, माइनस में दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो 1 यानी 5 कम है 7 से, तो इसलिए हमें नेगेटिव में दे रहा है। इस तरह आप इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट साइन चेंज कर लो तो बहुत चेंज किया जाएगा। यहाँ पर उसका नाम चेंज कर लो तो वो खुद डिसाइड कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अब डिक्लेरेशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन है और यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। और ये इंट डेटा टाइप है। ठीक है, ये क्या है, डेटा टाइप, यानी वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये तीनों आप खुद कर लो। ठीक है, रिजल्ट वर्ड यूज़ करो ताकि क्या होता है। ठीक है, और नेम शुड बी मीनिंगफुल, तो सिंपल सी बात है कि वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग। आप लॉन्ग नेम यूज़ कर लो तो आपको खुद पता चलेगा, और रिजल्ट वर्ड यूज़ करो तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो इनको मैं नहीं करता, ये ऊपर वाले हैं वैलिड आइडेंटिफायर इज सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिक, तो वे कंटिन्यूस होंगे, या लेटर्स हम यूज़ करेंगे या डिजिट्स वो कंटिन्यूस, डिजिट हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन नो केस ए वेरिएबल कैन बिंग विद ए डिजिट, डिजिट्स के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम देखते इसको देखते हैं एक बाई एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वो प्रोग्राम मैंने दोबारा यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ पर मैं इस बार के साथ एक डिजिट लगा देता हूँ, 8 लगाए फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मैं 8 लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमने इसे यूज़ किया वहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, F11 कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरर दे रहा है कि नो इंटीजर कांस्टेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ मैं एक और काम कर दूँ, क्योंकि इसने हमें इजाज़त दी कि वेरिएबल आइडेंटिफायर ऑलवेज हैव टू बिंग विद ए लेटर, दे कैन आल्सो बिंग विद ए अंडरस्कोर, यानी उसको अंडरस्कोर के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसके साथ इसके आगे अंडरस्कोर लगा देते, देखते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक है, अंडरस्कोर लगाया, नीचे आए, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि अंडरस्कोर के साथ हम इसे कर सकते या नहीं। तो मैं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ 8 लगाते हैं। इसको मैंने सेव किया तो ये मुझे इजाज़त दे रहा है। ठीक है, वही काम कर रहा है, यानी कोई एरर वगैरह नहीं। अब मैं दोबारा अंडरस्कोर को हटा देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको ऑन कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि मुझे एरर दे रहा है। तो कह रहा है कि आप डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर वो है कि आप क्या लगाओ, स्पेसेस वगैरह, स्पेसेस आप कर सकते हो, स्पेस हम नहीं दे सकते क्योंकि हम वेरिएबल का रूल है, हम स्पेसेस वगैरह नहीं दे सकते। नार कंजंक्शन पार्ट जो होते हैं वो कंजंक्शन मार्क्स हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ना कंजंक्शन मार्क्स आर सैंपल्स डिफाइंड बाय एन आइडेंटिफायर। ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। वेरिएबल आइडेंटिफायर हैव बीन लेटर, तो वो लेटर से स्टार्ट होंगे जिस तरह यहाँ पर है। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ आप कर सकते हो, नंबर दे सकते हो। अगर आप अंडरस्कोर लगा के दोबारा एक डिजिट दे सकते हो तो वो आपको इजाज़त दे कि आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वो ज़रूर लगाओगे, अंडरस्कोर ज़रूर लगाओ, अंडरस्कोर के बाद आप उसे दे सकते हो। और जो 3 ये है, इसको आप खुद ट्राई कर लो, खुद पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।